अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वन बी एक्सपर्ट। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी बड़ी करीब होने वाली है, बहुत करीब है। तो जब जब इस तरह कोई टूर्नामेंट आता है, जो एक्स प्लेयर होते हैं हमारे, तो वो टीवीज़ पर बैठते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स पर बैठते हैं और फजूल के तनकीद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनकी रोज़ी रोटी वहीं से आनी है। ठीक है, कुछ पैसों के लिए वो किसी के साथ पर्सनल हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी अभी शाहिद अफरीदी की, जो कि किसी न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे कि बाबर आजम की लास्ट कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं सही आ रही। ठीक है, वो अपने फॉर्म में नहीं आ रहे वापस। तो इस चैम्पियन ट्रॉफी के बाद अगर वो नहीं चलते हैं इस चैम्पियन ट्रॉफी में, तो उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, अगर यही बात है तो ये बात आपके दामाद के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, आपके दामाद की परफॉर्मेंस कहाँ पर है? ठीक है, वो अभी भी स्टिल 136 136 में 137 में वो बॉल फेंक रहा है। ठीक है, तो आपके दामाद की खुद परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप किस तरह बाबर आजम के ऊपर, और आपको बाबर आजम ही क्यों नज़र आ रहा है? मोहम्मद रिजवान है, उसके ऊपर आपने तनकीद नहीं की। नसीम शाह है, उसके भी काफ़ी टाइम होगा फॉर्म में नहीं है, विकेट्स नहीं ले रहा। ठीक है, हारिस रऊफ़ है, ठीक है, हर ओवर्स में वो पिटता है, आपने उसके ऊपर तनकीद नहीं की है। लेकिन आप लोगों ने नाम पकड़ना है एक ब्रांड का। आपको भी पता है, सबको पता है कि बाबर आजम एक, उसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और मे भी आपसे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर आप लोग की जेलेसी फैक्टर शुरू हो जाती हैं। मुझे ये समझ के चैम्पियन ट्रॉफी हमारे सर के ऊपर है। ठीक है, इस सिचुएशन में बंदा जो होता है, जो सीनियर प्लेयर होता है, ठीक है, एज ए सीनियर आपको सपोर्ट करना चाहिए कि जी हमारी उम्मीद है कि बाबर आजम इस चैम्पियन ट्रॉफी में कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। एक इस चीज़ से अगला जो बाबर आजम होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आप अगले बंदे को डोमिनेट करो, आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि आप चैम्पियन ट्रॉफी के बाद आप रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि हमारे सीनियर्स पता नहीं कहाँ पे पले बड़े हैं, उनको पता ही नहीं है। असल में शाहिद अफरीदी के मकसद ये था चैम्पियन ट्रॉफी हमारे लिए जितवाई है वो। तो आप मुझे बताएं, आपने कौन सा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए जितवाया? 2011 का वर्ल्ड कप? नहीं। उसके बाद एशिया कप हुआ था, आपने जितवाया था? नहीं। 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था, आप थे उसमें? नहीं। 2017 का हम जीते, किसने जितवाया था? फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, यही लड़के थे ना, यही यंग लड़के थे। और बाबर आजम की एज भी ऐसी नहीं है कि आप उसको ये सजेशन दे रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले लें। तो ये सजेशन आपकी, फिर अगर आप बाबर आजम को दे सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात हम कहेंगे कि आप अपने दामाद शहनशाह अफरीदी को भी दे दें, वो भी कुछ टाइम में फॉर्म में नहीं है। खैर, ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से खबर थी। अच्छा, बीपीएल की तरफ से बड़ी खबरें आ रही है बांग्लादेश की तरफ से कि वहाँ पर बीपीएल में कुछ 4 टीमें उन्होंने मैच फिक्स की थी। पूरा पता नहीं कितनी टीमें थी, लेकिन मुझे लगता है पूरा टूर्नामेंट ही वो फिक्स था। और मज़े की बात यह है कि शुक्र है कि उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था, क्योंकि मेरे पास जब नाम आए थे तो मैं बड़ा वो था, ऐसा नहीं कि मोहम्मद हारिस भी था वहाँ पे, फ़हीम अशरफ भी था। कुछ लोग बड़ी दुआई कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ का नाम आ जाए ताकि वो चैम्पियन ट्रॉफी से हट जाए, लेकिन खैर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शुक्र है पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। और एक फ्रेंचाइज ने तो अपने प्लेयर्स को पैसे देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो उस बेस पर उसने कहा कि मैं इनको, भाई मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आप लोग आ रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग। और एक के फ्रेंचाइज ने तो, उसका जो बस ड्राइवर था शायद उसको भी पेमेंट नहीं मिली थी, उसने प्लेयर्स के किट वापस करने से उसने इनकार कर दिया कि जब तक मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी। और तकरीबन कुछ 10 बंदे इसमें इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ टीम से, प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और मुख्तलिफ टीम से वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग की है। और इसी तरह हर तकरीबन पीएसएल में भी कुछ आज से 2-3 साल पहले फिक्सिंग हुई थी, आईपीएल में काफ़ी दफ़ा हुई है। खैर, ये तो बांग्लादेश की तरफ से ख़बर थी। आज अच्छा, इंडिया की तरफ से ये खबर है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो फर्स्ट ओडीआई मैच है, जिसमें मैं भी स्क्वाड देख रहा था उनका, विराट कोहली का नाम नहीं है, शायद रेस्ट पे हो, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी भी अभी शुरू होने वाली है तो उसको शायद रेस्ट दिया। और दूसरा, बुमराह भी नहीं है। अच्छा, बुमराह का भी फाइनली अनाउंस हो गया है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ उसके जो कमर में का मसला था, कमर का, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसको कुछ 10 हफ्ते के लिए रेस्ट दिए। तो एक बॉलर के लिए वापस से आना, कमबैक करना वही स्पेस के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत ही हमने शाहीन को लास्ट ईयर देखा था, नसीम शाह को देखा था, तो अभी तक शाहीन भी स्टिल रिकवरी, उस हम देखें ना जब शाहीन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसको इंजरी हुई थी,
तो वो स्टिल अभी तक उस स्पेस में नहीं आए, तो बहुत टाइम लगता है। खैर हम बड़े ही अच्छे, लेकिन इंडिया ने भी काफ़ी गलती की है, क्योंकि इंडिया टेस्ट मैच है, बुमराह को आगे करो, ओडीआई बुमराह को आगे, क्योंकि उनके पास एक ही बॉलर है। बाकी मोहम्मद शामी सिराज ये लोग बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उनके पास एक ही बॉलर था, शायद डेथ ओवर वो कर रहे हैं, स्टार्टिंग के ओवर्स वो कर रहे हैं, तो उस चीज़ों में से उसकी बेचारे की इंजरी हो गई, इतने बड़े टूर्नामेंट से वो बाहर हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर ये बात है। और दूसरी बात है कि रिकी पॉन्टिंग ने एक उसका कहा कि सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है, तो उसने कहा कि जैक कैलस, जो कि ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का, जो कि मुझे भी बजाते खुद मुझे भी अपना बहुत पसंद है। जैक कैलिस बहुत पसंद था, लाइक अब तो रिटायर हो चुका है। लेकिन मुझे साउथ अफ्रीका की एक समझ नहीं आती कि उनको जो उनके प्लेयर्स होते हैं काफ़ी अंडर रेटेड होते हैं, लाइक उनको इतना नाम नहीं होता। हालांकि हम बात करें उनके पास काफ़ी बड़े नाम थे, जैक कैलिस एक बहुत बड़ा नाम था। एबी डिविलियर की बात करूँ और स्टैन की बात करूँ, मिलर की बात करूँ, इन तीनों को फेम मिला है आईपीएल से, फ्रेंचाइज है। नहीं तो ये साउथ अफ्रीका वाले मुझे नहीं लगता ये किसी को फेम वगैरह थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि सबसे हर एक टूर्नामेंट में जो सबसे फेवरेट टीम होती है वो साउथ अफ्रीका होती है, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे बैट्समैन हो, सब ज़बरदस्त होते हैं। खैर नाजरीन, ये थी आज की हमारी क्रिकेट के हवाले से खबर। अगर आप इसी तरह क्रिकेट के खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे रेड मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।